हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोर अबाउट लॉगरिथम्स के बारे में और अधिक पढ़ेंगे और अधिक जानकारियाँ इसमें हम स्टडी करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था, हमने जब शुरू किया था कि इफ़ 2 raised to power 3 इक्वल्स टू 8 है, तो इसमें हम दिस इम्प्लाइज लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं कि log ऑफ 2 बेस पावर 8 हो जाती है और ये इक्वल्स टू 3 के बराबर हो जाता है। तो log ऑफ 8 एट द बेस 2 जो है वो इक्वल्स टू 3 लिखते हैं। लेकिन अगर इसको हम 2 raised to power 3 है, 2 raised to power 3 इक्वल्स टू 8 के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 raised to power 1/3 ये इक्वल्स टू 2। जब हम इस पावर 3 को रिमूव करते हैं तो रेजिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, तो जब इसकी पावर 1/3 रेज की जाएगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी जब, और इसके 8 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 8। तो इसको जब हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, log ऑफ 2 एट द बेस 8 ये इक्वल्स टू क्या 1/3 हो गया। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर कि हमने क्या देखा कि log ऑफ 8 एट द पावर 2 ये इक्वल्स टू 3 है। तो दिस इंप्लाइज कि log ऑफ 2 एट द बेस 8 ये इक्वल्स टू 1/3 है। मतलब कहने का क्या हो गया कि आपके पास ये एक हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, एक ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, आर टू पॉजिटिव नंबर्स, देन हमारे पास क्या ये रूल बन गया हमारा कि log ऑफ ए एट द बेस बी ये इक्वल्स टू किसके बराबर होता है 1/log ऑफ बी एट द बेस ए। यही देखा हमने ऊपर ये कि log ऑफ 8 एट द बेस 2 अगर 3 है तो log ऑफ 2 एट द बेस 8 जो है वो ये 1/3 है। कहने का मतलब कि ये log ऑफ 8 एट द बेस 2 जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल में है इसके बेस के, इस log ऑफ 2 एट द बेस 8 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस और दिस log इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। कहने का मतलब कि आप log ऑफ a एट द बेस b इक्वल्स टू 1/log ऑफ b एट द बेस a लिख सकते हैं, और log ऑफ b एट द बेस a ये इक्वल्स टू आप 1/log ऑफ a एट द बेस b ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रूल बन गया, इसको आपने याद रखना है। और ये आगे और इसको अगर हम देखें तो दिस इम्प्लाइज कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये log ऑफ a एट द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b एट द बेस a ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये रूलिंग हमारी बन गई कि log ऑफ 2 एट द बेस 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 3 एट द बेस 2 ये इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप
और भी इनको आगे कर सकते हैं। हमारे पास आपने पढ़ा हुआ पहले का कि log ऑफ a एट द बेस a ये इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x कर दें तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया कि ये x इंटू लॉग ऑफ a एट द बेस a ये इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 1 किया x आ गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि x लॉग ऑफ a रेज टू पावर x बेस a ये इक्वल्स टू x के बराबर हो गया। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि log ऑफ a एट द बेस a और इसकी पावर x है तो ये x के बराबर होता है, क्योंकि ये आपको पता ही है कि log ऑफ a एट द बेस a सेम बेस और सेम पावर होती है, 1 के बराबर होती है ये हमारे पास। तो ये भी आपकी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। और क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, कोई a बेस है हमारा, a नंबर है, और इसके लिए आपके पास a रेज टू पावर log ऑफ m एट द बेस a प्लस log ऑफ n एट द बेस a, इस तरह से अगर ये हमारे पास आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है a रेज टू पावर log ऑफ m n एट द बेस a, क्योंकि ये हमारे पास होता है log m प्लस log n एट द सेम बेस a। तो ये किसके बराबर होता है log ऑफ द प्रोडक्ट एट द सेम बेस a। तो ये इक्वल्स टू हमारे पास इस तरह की अगर सिचुएशन बन जाती है कि a एनी नंबर इसकी पावर में log ऑफ mn एट द बेस सेम नंबर बन जाए तो ये हमारे पास इक्वल्स टू mn के बराबर होता है। इस तरह की अगर सिचुएशन फॉर्मूला बन जाता है तो वो इक्वल्स टू mn के बराबर होता है। वैसे ही अगर आपके पास a रेज टू पावर log ऑफ m एट द बेस a माइनस log ऑफ n एट द बेस a, ये अगर बन जाती है फॉर्म आपके पास तो ये हमारे पास बन जाएगा a रेज टू पावर log ऑफ m अपॉन n एट द बेस a, और ये भी हमारे पास क्या किसके बराबर हो जाएगा m अपॉन n के बराबर आ जाता है। वैसे ही अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि a रेज टू पावर log ऑफ m एट द बेस a प्लस a रेज टू पावर log ऑफ n एट द बेस a, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाता है m प्लस n के बराबर आ जाता है। इसकी वैल्यू जो है a रेज टू पावर log ऑफ m एट द बेस a रेज टू पावर log ऑफ n एट द बेस a, तो ये m प्लस n के बराबर, क्योंकि अभी आपने पीछे किया है ये चीज़ कि a इज एनी नंबर एंड इट्स पावर आपके पास log ऑफ सेम बेस जो a है वही बेस है इस log का, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, और ये m अपॉन 1 नहीं होती, सॉरी, ये इसकी वैल्यू जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास m अपॉन n जो है वो ये बच जाती है इसकी। और वैसे ही अगर आपके पास ये इस तरह से आ जाए कि a रेज टू पावर माइनस में आ जाइए log ऑफ m एट द बेस a माइनस a रेज टू पावर log ऑफ n एट द बेस a, तो ये इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर हो जाता है m माइनस n के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास थी कुछ इस मोर इंफॉर्मेशंस अबाउट
लॉगरिथम। कुछ और हम आगे स्टडी करेंगे, हमारे पास और भी दी गई हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि लॉग ऑफ, अभी आपने किया ये कि लॉग ऑफ बी एट द बेस ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी एट द बेस एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए एट द बेस एक्स। इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है कि अगर हम बेस चेंज कर दें तो इस तरह से भी हम इस लॉगरिथम ऑफ बेस चेंजिंग फॉर्मूला यहाँ पर ये ए बी एक्स ऑल आर पॉजिटिव होते हैं। जैसे आपको सपोज वैल्यू निकालनी है कि आपको लॉग ऑफ 1000 एट द बेस 100, इसके ऊपर वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप बेस चेंज करके भी लिख सकते हैं। आप इसका लॉग ऑफ 1000 एट द बेस 10 कर दो और अपॉन में लॉग ऑफ 100 एट द बेस 10, और इसको जब आप करोगे नेक्स्ट तो ये लॉग ऑफ 1000 को आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 एट द बेस 10, और अपॉन में इसको 100 को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर 2 एट द बेस 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लॉग m रेज़ टू पावर n। तो ये होता है n लॉग m, 3 पहले आ जाएगा, फिर लॉग ऑफ 10 एट द बेस 10 ये बच जाएगा यहाँ पर, और ये अपॉन में हमारे पास वही 2 इंटू लॉग ऑफ 10 एट द बेस 10, और ये सेम बेस और पावर होती है जब हमारी 3 इंटू ये लॉग ऑफ 10 एट द बेस 10 1 के बराबर होगा, और ये भी 2 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3/2। तो इस के अकॉर्डिंग हम बेस चेंज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाले इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए हमारे पास, तो ये अपने स्पेशली जो है वो इनको याद रखना है। जैसे हमारे पास सपोज इस तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल एक और करते हैं हम। जैसे हमारे पास आ गया कि लॉग ऑफ 625 एट द बेस 125 माइनस लॉग ऑफ 64 एट द बेस 16। तो इसको आपने कैसे करना है, जब भी आपने इसको सॉल्व करना है बेस चेंजिंग फॉर्मूला आपने लगाना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 625 को आप बेस 10 के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, लॉग ऑफ 625 एट द बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ 125 एट द बेस 10, ये लिख देंगे। फिर माइनस में हमारे पास 64 है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 64 एट द बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ 16 एट द बेस 10, ये हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बेस चेंजिंग फॉर्मूले से होता है, आपने अभी किया ये। अब जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ 625 को आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 4 अपॉन, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3। इसको हम लिख भी सकते हैं बेस 10 को, और नहीं भी लिखें तब भी ये अंडरस्टूड है कि कॉमन बेस होता है हमारा ये। माइनस इसमें हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 64 को तो आप 4 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं इसको, और अपॉन में
इसको भी log ऑफ 16 है तो इसको 2⁴ लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इस तरह का फॉर्मूला बन गया log m⁻n, तो ये n log m आ गया, log 4 log 5 अपॉन नीचे क्या बच गया हमारे पास 3 log 5, और ये माइनस में 6 log 2 अपॉन 4 log 2। तो ये log 2 से log 2 यहाँ कैंसिल हो गया, log 5 से log 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया हमारे पास, और क्या बच गया हमारा 4/3 माइनस 6/4 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 3/2, और इसका जब आपने एलसीएम ले लिया 6 इसका एलसीएम आ गया, तो हमारे पास 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू -1/6। तो ये हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूले से आप इस तरह से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनको आपने ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ये भी सीखने हैं आपने ये, और इसके अकॉर्डिंग हम और भी क्वेश्चन जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने इसको जानकारी को शेयर करना है और लाइक भी करना है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।